पढ़े लिखे पढ़ा लिखा नहीं। हमने नहीं पढ़ा, अनपढ़ी पढ़ लिखे नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़े हैं हम लोग। तो पैसा नहीं पढ़े हैं। हम नहीं एक पढ़े। पढ़े लिखे नहीं है। हम नहीं पढ़े। हम आम जो फन है। प्रियो, आज हम 21वां सदी में रहते हैं। दुनिया ये तकनीक के बारे में और हमारी भारत नई शिक्षा नीति के बारे में बहस करती है, लेकिन हम अब बात करने जा रहे हैं एक गांव के बारे में। उसका नाम है पटनवा टोला, जहां शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये पटनवा टोला वहां स्थित है जहां बिहार में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला स्थित है। ये एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी जीटी रोड के बहुत करीब स्थित है, जो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ती है। और ये गांव दुनिया के चौथे सबसे लंबे बांध इंद्रपुरी बांध के भी बहुत करीब है। आइए इन ग्रामीणों के जीवन के बारे में जानें। लेकिन उनका जो पर्सनल हाइजीन थोड़ा सा बहुत पुअर है। जो भी उनका घर का ड्रेन सब कुछ थोड़ा ओपन है, प्लस उसके ऊपर जो भी उनका स्वास्थ्य का उनको ज़्यादा चिंता है नहीं। यहाँ के लोग गरीबी और अज्ञानता के कारण बीमारी से पीड़ित रहते हैं। वे ऐसा जिंदगी जी रहे हैं, मिले तो खाएं या मरे। दिन भर कमाता है, शाम के दारू पी के हम खाता है। इस सर जी परसों दिन गाँव ना रहती, ये गाँव समूह आग लग गया था जल गया। मेरे मांझिल भैया हैं, उनके घर ही झगड़ा हुआ था, तो आपस में मतलब झगड़ा कर वो घर है ना ऐसा वाला ऊपर, मतलब ऐसा फूस का जैसे पत्ती वगैरह डालकर ऐसे बनाते हैं ना, वैसा ही घर था। वो आग को लगा दिया उसमें। दारू पीने की आदत, उसकी वजह से झगड़ा और आत्महत्या कई लोगों को अनाथ बना दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत में जातिवाद मतभेदों के कारण इन लोगों को दलित लोग कहा जाता है। आज इन लोगों के बीच में बाल विवाह की संप्रदाय अभी भी स्थित है। हमको बहन के तो 9 साल में शादी हुआ है, सबसे बड़ बहन के। एगो बहन के हुआ 13 साल में हुआ था। एगो बहन के 12 साल में हुआ। हमको हुआ 14 साल में। गांव में गरीबी, शराब पीना, बाल विवाह, क्या यही एकमात्र कारण है जो इन लोग शिक्षा के अभाव में पाए गए हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ रुकावट था। एक अपने माँ बाप के अंधापन, उनको पढ़ाई के प्रति उतना जानकारी नहीं था। पढ़ाई एक जीवन का बहुत बड़ा आवश्यकता करके नहीं जानते थे। दूसरा, परिवार और गांव का माहौल ऐसा था, पूरा नशा से भरा हुआ था, पूरा नशा, कहीं भी जाएंगे नशा। तीसरा, दूसरे गांवों की लोग जो है, जो ऊंचे जाति लोग जो है, इन लोग को पढ़ने के लिए नहीं चाहते थे, इसलिए इन लोग को गलत सलाह देते थे। ये बच्चों को गलत सलाह दे करके पढ़ने में इनडायरेक्ट रूप से रुकावट डालते थे। और चौथा, ये माँ बाप जो है अनपढ़ होने के कारण उनको 100 रुपया जहाँ गरीज लेते थे, वहाँ पर उस गरीज को पूरा करने के लिए अपने ही बच्चा को ले जा करके काम करने के लिए छोड़ते थे। वो 100 रुपया पैसा को भरने के लिए वो जीवन भर काम करता था। 30 साल 40 साल तक बनिहाल किए हैं। यही जीवन था। हाँ, यही उनका जीवन है। ऐसे रहते हैं ये पटनवा टोला के लोग। छोटी सी उम्र में अपना बाप को बेटी ये पूजा। इस गांव की निवासी होने के बावजूद भी नर्सिंग पढ़ाई पूरा करके नर्स के तौर पर काम कर रही है। पूजा के बारे में बताना चाहूँगा मैं। वो बराबर हमारे प्रोजेक्ट में लेट आया करती थी। जब कभी भी हम लोग उससे पूछते थे तो वो रोते हुए हम लोगों से बताती थी, अंकल ऐसा है, सुबह 4 बजे ही जगना पड़ता है अंकल, घर का सारा काम करना पड़ता है, बर्तन झाड़ू सब कुछ करना पड़ता है अंकल। और तो और अंकल
माफ़ी चाहेंगे अंकल। घर में शराब का भी कारोबार होता है और उस कारोबार में अंकल सुबह सुबह कोई आ जाता है तो उसको भी पिलाना पड़ता है अंकल, क्योंकि हमारे पापा नहीं है अंकल, सिर्फ माँ है। इसलिए हम सोच रहे थे अंकल कि हम ये प्रोजेक्ट छोड़ दें, ऐसा करके वो बता रही थी। आवर पीपल प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही है, एक गांव को गोद लेकर उस पूरे गांव को रूपांतरण करना। ये कार्य जिम्स नामक समाज सेवा करने वाला संस्था के द्वारा किया जा रहा है। जिम्स का उद्देश्य लोगों को रूपांतरण करने के द्वारा राष्ट्र को रूपांतरण करना है। जिम्स सन 1972 में भाई अगस्टिन जबकुमार के द्वारा निर्माण की गई थी। जी हाँ, वे पिछले 50 वर्षों से लोगों की कल्याण के लिए इस सेवा को करते आए हैं। उसमें से एक ऐसे प्रोजेक्ट है पटनवा टोला का आवर पीपल प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा इस गांव में किस तरह की गतिविधियां करते हैं। सुबह हम बच्चों को नाश्ता देते हैं। इतना ही नहीं, नाश्ता देने के बाद हम उन्हें पढ़ाते हैं और लगभग 12:30 बजे फिर हम बच्चों को दोपहर का भोजन देते हैं। भोजन देने के बाद 1:30 बजे से फिर से उनका पाठशाला आरंभ हो जाता है और 3 बजे तक उनका पाठशाला यानी उनका पढ़ाई चलता है। बच्चों को घर भेजने से पहले हम उन्हें नाश्ता देते हैं, जैसे उबली हुई चना, सादा चना, बिस्कुट इत्यादि। एक एक दिन बदल बदल कर उन्हें देते हैं और फिर उन्हें घर विदा कर देते हैं। और जो है कुछ महिला लोग जो है कुछ सीखने के लिए चमका रखते थे, उनको टेलरिंग सिखाए थे और स्वेटर बिनने के लिए सिखाए थे। इसके अलावा आत्मीय लोगों के लिए जाल, मछली पकड़ने वाला जाल लेकर के दिए थे, ताकि उस नदी में उन लोग मछली पकड़ेंगे, उनके लिए कुछ आमदनी हो जाएगा करके हम लोग इस प्रकार छोटे छोटे बातों को करके उनका आमदनी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ प्रयास किए हैं। सचमुच में वो उन लोग के लिए लाभदायक रहा। ये कई लोगों के लिए लाभदायक रहा है और उसमें से एक है पूजा कुमारी। हाँ, कीचड़ में खिले कमल की तरफ वह कई लोगों के लिए प्रकाश है। वह कई लोगों के लिए सुनहरी लड़की के रूप में चमकती है। हमारे घर में जो दारू जो बेचाता था उस समय तो हम 6-7 ऐसे पढ़ रहे होंगे। पीकर लड़ाई झगड़ा, रोज घर में झगड़ा होते रहता था। पापा मम्मी को मारेंगे। पापा इतना मतलब बहुत मारते थे मम्मी को, इतना मार देंगे कि मम्मी को 2 दिन 3 दिन के बाद होश आता था। उसको बहुत मारते थे। हम लोग भी बहुत, हम लोग जाएंगे बीच में हटाने के लिए, हम लोग भी मार देते थे। हम लोग खड़ा होकर के रोते रहते थे, कोई छुड़ाएगा करके। हम लोग ये सोचते। बहुत सी कठिन रुकावटों को लड़की पार करके यहाँ आई है। हमारे पापा का डेथ हुआ था, उस समय रुकावट आया था थोड़ा। मतलब घर में बहुत काम रहता है। किसी को मृत्यु के बाद घर पूरा मिट्टी का है तो पूरा कपड़ा धोना रहेगा, घर पूरा लिपना पड़ता है। शादी के लिए तो ऐसे रिश्तेदार लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, शादी कर दो, शादी कर दो, पढ़ के क्या करेंगे, खाना ही बनाना है ये करके। फिर भी हम शुरू से मना करते हैं, हमको शादी नहीं करना है, हमको पढ़ना है करके। हमारे अंदर पढ़ने का बहुत था कि हम पढ़ेंगे करके। हम पढ़ने का भी एक और ये है कि बहुत लोग हमको ये उत्साह किए कि तुम अच्छा पढ़ रही है करके, गांव में अच्छा से पढ़ो, तुम्हारे गांव के लिए एक लाइट जैसी हो करके। ऐसे हमारे अंदर उत्साह बढ़ा है, हमको भी आया, हम ही इतना पढ़े हैं करके, अच्छा है और आगे पढ़ेंगे तो हमारे गांव का भी नाम होगा करके। इसलिए हमारे अंदर उत्साह भी और पढ़ने का मन भी, दोनों से हम पढ़े हैं इतना। तो फिर IAS की और नर्सिंग स्कूल में अपने प्रोजेक्ट के द्वारा एडमिशन हुआ। अभी मैं NM कोर्स को पूरा करके हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मैं अपने गाँव की पहली लड़की हूँ जो वहाँ से पढ़ाई करके निकली हूँ। अभी प्रोजेक्ट से एक लड़का पॉलिटेक्निक कर रहा है और एक लड़की नर्सिंग कर रही है और बहुत लड़के लड़की अभी IAS पढ़ रहे हैं और मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं। मेरा ये सब बताने का एक ही कारण है कि जेम्स मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, वैसे ही मुझे कीचड़ में से कमल के फूल बना दिया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद
ये सरकार के ज़मीन में हम लोग रह रहे हैं, तो कभी भी उन लोग हटा सकते हैं। तो कॉलोनी भी हम लोग को नहीं दिया है, तो हम सोच रहे हैं कैसे भी थोड़ा पैसा बचाकर घर के लिए देंगे करके, अच्छा घर बनाने के लिए अभी सोच रहे हैं, आगे पढ़ाई के लिए भी सोच रहे हैं। कई वर्षों के संघर्ष के बाद आज नशा, आत्महत्या, लड़ाइयाँ बिल्कुल कम हो चुका है। कई युवा पीढ़ी पढ़ाई शुरू कर दी है। पटनवा टोला में जो अपना आवर पीपल प्रोजेक्ट है, बेसहारों के लिए एक सहारा के रूप में माँ की तरह, बाप की तरह वहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण प्राप्त कराते आ रही है। यीशु ने कहा, तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। ये वो बदलाव है जो सच्चा प्यार ने लाया है। आइए एक दूसरों से प्यार करें और देश को रूपांतरण करें।